हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज फिर हम आए एक नई वीडियो के साथ में। आज हम सीखने वाले हैं ग्राफ विधि। ग्राफ विधि क्या होती है, ठीक है। आइएगा करते हैं क्वेश्चन। देखिएगा, जिस तरीके से पहले तो आप ग्राफ समझिए ग्राफ क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बनाना बताता हूँ ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ विधि में देखो, ये लाइन जो होती है ग्राफ की लाइन होती है। इस लाइन में इधर जो आता है एक्स और इधर आता है एक्स डैश। एक्स डैश का मतलब होता है माइनस का, इधर जो भी पॉइंट आएंगे वो माइनस के आएंगे। और एक्स का मतलब होता है प्लस, इधर जो भी पॉइंट आएंगे प्लस के आएंगे। इसी तरीके से वाई पे आइएगा, वाई में इधर क्या रहेगा प्लस और इधर क्या रहेगा माइनस। समझ आया आपको? जिधर डैश लगाया उधर क्या होगा माइनस, और जिधर डैश नहीं लगाया उधर होगा प्लस। और देखिएगा किस तरीके से ग्राफ क्या होता है। यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर सारे नंबर जितने भी आएंगे इनफिनिट तक, वो सारे किसके होंगे प्लस के होंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से इधर आएगा सब 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी जो नंबर्स आएंगे सारे प्लस के होंगे। जो ग्राफ पेपर होता है हमारा, उस ग्राफ पेपर में वो लाइंस होती हैं। मैं आपको देखिएगा दिखाता हूँ, 10th क्लास की बुक में ग्राफ बने हुए हैं। देखिएगा एक मिनट रुको, मैं ग्राफ निकाल लेता हूँ इस बुक में कैसा होता है ग्राफ। ये देखिएगा, ये जो बना हुआ है ये ग्राफ बना हुआ है। इसमें ये देखो लाइन्स यहाँ पे दिया हुई है, इसके अंदर इस तरीके ऐसे भी लाइन है ऐसे भी लाइन्स है। उन लाइन के ऊपर ही हमें बनाना पड़ता होता है ग्राफ। ये सुपर स्टोर वगैरह पे 10 रुपए की बुक मिल जाती है, 10 या 20 रुपए की मिलती होगी शायद। ठीक है, आइएगा यहाँ होता है 0, इधर आएंगे तो इधर आएगा माइनस में, -1 -2 -3 -4, आगे को ऐसे ही चलता रहेगा माइनस में। इसी तरीके से इधर को आएंगे तब आएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इसी तरीके से इधर भी चलता रहेगा। ऐसा होता है ग्राफ। आगे आपको मैं समझाता हूं क्वेश्चन कैसे करते हैं ग्राफ के। देखिएगा, अब आपको मैं शुरू से बताता हूं एक क्वेश्चन के साथ में कैसे इसके बिंदु निकालते हैं, कैसे दर्शाते हैं, क्या करना होता है, कैसे रखते हैं बिंदुओं को, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। ठीक है, हमारे पास मान लीजिएगा दो समीकरण है। एक समीकरण है 2x + 2 = y, ये समीकरण नंबर 1 मान लो इसे। दूसरा समीकरण है हमारे पास 4x -4 = y, समीकरण नंबर 2। ऐसे समीकरण 2 दिए हुए हैं हमें। ठीक है, अगर ये समीकरण 2 दिए हुए हैं, अब इन समीकरणों से हमें क्या निकालना है, वो बिंदु निकालने हैं जो ग्राफ में रखे जाते हैं पॉइंट। ठीक है, समझिएगा। आगे यहां पे टेबल बनाइएगा, इधर बनाओ थोड़ा दूर हटके, ऐसे करके बनाइएगा टेबल। यहाँ पे आएगा x और यहाँ आएगा y। ठीक है, अब यहां लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण किससे 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या होता है 2x + 2 = y। अब कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे माना x = 0, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अपने मन से रखना होता है। x = 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। मैंने रखा x = 0, तो देखिएगा y का मान क्या आएगा। अब इस समीकरण में इस x की जगह पे 0 रखना है। ठीक है, 2 × 0 + 2 = y, तो यहां से 0 से 0 हो जाएगा, 0 × 2 मतलब 0 + 2 = y, तो मतलब कि y = 2। ये आ गया हमारा y का मान। ठीक है, एक पॉइंट। अगला पॉइंट निकालते हैं, यहां लिखेंगे हम माना x = 1। ठीक है, अब x = 1, x तो 1 हो गया। अब x की जगह पे 2 × 1 + 2 = y,
तो एक रखा यहाँ पे, ठीक है, तो एक रखा, 2 की गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा 2 प्लस 2 बराबर y। तो y बराबर क्या आया बच्चों 4, ठीक है। हमारा ये दूसरा पॉइंट आ गया भैया 4। अब यहाँ पे समीकरण लिख दीजिएगा, ये कौन से समीकरण से निकाला, पहले समीकरण का है ये टेबल, 2x प्लस 2 बराबर y, ये समीकरण पहले की टेबल बनी है, ठीक है। इसी तरीके से समीकरण 2 से निकालने पड़ेंगे, दूसरी टेबल यहां पे बना दो, उसके भी 2 पॉइंट निकालो। ये पॉइंट आप जितने मर्जी निकाल सकते हो, जितनी बार x का मान रखोगे इतनी बार ये पॉइंट आते रहेंगे, ठीक है। पर ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट जरूरी होते हैं, 2 पॉइंट 100% हमने लेने पड़ेंगे, ठीक है। 2 या 3 पॉइंट आप निकालिएगा तभी ग्राफ बनेगा आपका। आगे लिखो, समीकरण 1 का हो गया, मिटा देता हूं इसे, ठीक है। समीकरण 1 का काम हमारे पास ये खत्म हो चुका है, समझिएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। अब इसी तरह से यहां पे लिखेंगे हम समीकरण 2 से, ठीक हो गया। समीकरण 2 क्या हमारे पास 4x माइनस 4 बराबर y। अब यहां पे क्या करेंगे भैया एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई, एक्स बराबर 0 मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना एक्स बराबर 0, ठीक है। एक्स बराबर 0 लिया तो 4 गुणा 0 माइनस 4y, ठीक है, y। अब देखें 0 की गुणा 4 से करेंगे तो 0 बन जाएगा, 0 माइनस 4 बराबर y, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। अब देखो इसमें माइनस का भी 4 आ गया, जो चीज मैं आपको अभी ग्राफ में समझा रहा था, ठीक हो गया। अगला पॉइंट यहाँ पे फिर मान लेते हैं, माना x बराबर 1, ठीक है, तो x ले करके 4 गुणा 1 माइनस 4 बराबर y, तो y बराबर आ जाएगा 1 से 4 से गुणा करो इसकी, 4 माइनस 4, 4 से 1 की गुणा हुई 4 आया, ये वाला 4 ये आ गया, ठीक है। तो 4 से 4 माइनस करो 0, तो y बराबर आया भैया 0, एक रखने पर, x का मान 1 रखा तो आया 0, ठीक है। समझ आई होगी वाली चीज भी आपको, बहुत इजीली समझा रहा हूं मैं, कोई इतना हार्ड नहीं है, आप समझिएगा। 9, 10, 11 हर क्लास में ग्राफ का आता है, और 10th क्लास में तो 100% ग्राफ का कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, नहीं तो 9th क्लास में तो कई बार 9 नंबर में ग्राफ बनाने के लिए आ जाता भैया, ठीक है। दूसरा समीकरण था हमारे पास 4x माइनस 4y बराबर y, ये हमारे पास दूसरा समीकरण था, ठीक है। पहला ये था हमारे पास, दूसरा ये था। अब देखिए ग्राफ कैसे बनेगा इसका, पहले लाइन खींचेंगे इस तरीके से, इस तरीके से खींचेंगे भैया, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा x और यहाँ आएगा x डैश, यहाँ आएगा y और यहाँ आएगा आपका y डैश, ठीक है। अब x क्या है हमारे पास, ये x होता है प्लस में, y भी ये प्लस में होगा, और x y डैश माइनस में, x डैश माइनस में, मतलब इधर को आएंगे नीचे को डाउन में तो भी माइनस में जाएंगे, अगर इधर को जाएंगे लेफ्ट साइड को तब भी माइनस में जाएंगे, ओके, समझिएगा। वन 2 3 4 5 6 7 8, आगे चलता रहेगा ये, ठीक है। मैंने 8 तक लिया है, जितने जरूरत होती है ग्राफ के अंदर, कई बार 100 का ग्राफ आता है, 200 भी आता है उसके अंदर, तो उसी तरीके से हमें सेटअप करना पड़ता है इसे, ठीक है। यहाँ पर रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ओके, आगे चलता रहेगा ये। इधर आइएगा माइनस में, -1 -2 -3 -4, ठीक है। इधर आइएगा, आप नीचे को भी आना पड़ेगा, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ओके। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। आगे समझिएगा, इसके हमारे पास पॉइंट निकालने पड़ते हैं इसके,
ये हमारे पास होगा एक 0,2 और ये हमारे पास होगा 1,4। ये 3.1 के अंदर इसके क्वेश्चन भी हैं 10th क्लास में ग्राफ वाले। ये होगा 0,-4, इधर होगा भैया 1,0। ठीक हो गया बच्चों। आगे इन्हीं पॉइंटों को हमने ग्राफ में रखना है। आप अगर ये एक बार सीख गए आप ग्राफ बनाना तो आपको दिक्कत नहीं आनी है। 100% आपके 9th क्लास में ग्राफ 100% आता है, वहां आपके नंबर पक्के हो जाने, बिल्कुल पक्के। ये बात आप मेरे से लिख के ले लीजिएगा। 100% आप इसे बना पाओगे अगर आपने जितने इजीली तरीके से और जितने प्यार से मैं ये समझा रहा हूँ। मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज तक मेरा कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसे शायद ही मेरा पढ़ाया हुआ समझ ना आया हो। ओके, बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व की जाएगी। देखिएगा कैसे करते हैं। समीकरण 1 वाले ले लेते हैं पहले। तो समीकरण 1 था 0,2, 0 x पर 0,2, 2 मतलब y पर गया ना, ये वाली चीज y का मान 2 है तो 2 y पर जाओ भैया। ये आया हमारा, क्या आया 0,2। ठीक हुआ, समझ आई इतनी चीज। आगे अगला पॉइंट हमारा 1,4, तो भैया x पर आया 1,4। ये 4 के सामने आ गए हम, यहां पे क्या बना 1,4। ये वाली चीज बनी है हमारी 1,4। ठीक है, ये वाली चीज क्या बनी 1,4। आगे समीकरण नंबर 1 तो हो गया हमारा खत्म। आप इस रेखा को मतलब कि इन बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ दीजिएगा। स्केल से करिएगा आप कॉपी में, वो अच्छे से बनेगा। ठीक हो गया। अब इस पर आप अपना समीकरण लिख दो, जो आपका समीकरण आया हुआ है। ये समीकरण क्या है, समीकरण हमारे पास 2x + 2 = y। ये है हमारे पास समीकरण, जिस समीकरण का ये रेखा खींची है। ठीक है, आइएगा दूसरे समीकरण वाले पॉइंट में। क्या है, पहला हमारे पास 0,4, 0, भैया ये रहा -4 y का मान है, तो नीचे को आइएगा -4। ये आया आपका 0,-4। ठीक हुआ। अगला पॉइंट है हमारे पास 1,0, 1 मतलब x पर भैया ये और 0। ठीक है, तो हमारा दूसरा पॉइंट आया है ये चीज। ये क्या आया है हमारा, ये 1,0 मतलब x का मान 1 और y का मान 0 है इसमें। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दो, इन दोनों पॉइंटों को आप, इस वाले को और इस, सॉरी ये मिल गया। ठीक है, आप इसे स्केल से मिलाइएगा, बहुत सीधा मिलेगा। यहां पर भी आप अपना समीकरण नोट कर दीजिएगा। इस पर भी ये मैंने टेढ़ा कर दिया थोड़ा, रुको ऐसे टेढ़ा नहीं कर रहा, ठीक से बना देता हूं। ठीक है, स्केल लिए मेरे पास इस टाइम में, इस डंडे को रखकर आपको ये मिलाकर दिखा देता हूँ किस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा ये 1 था। ठीक है, 1, ये 0,4 है हमारा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा 1 है। 0,1 ये आया। अब इसके ऊपर, और ये 0,-4 ये आ गया था। ठीक है, अब इसके ऊपर आप अपना समीकरण लिख दीजिएगा। समीकरण क्या था, 4x - 4 = y। ठीक है, ये दो समीकरण थे। इस तरीके से ये ग्राफ बना है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो ग्राफ विधि के अंदर, तो आप मुझे
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको मैंने बहुत इजीली क्लियर किया है ग्राफ क्या होता है, फिर उसे बनाते कैसे हैं, उसके बिंदु कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें मैंने इसमें क्लियर की हैं। आपको पर्सनल भी अगर मेरे से बात करनी है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप मुझे वहां मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। ये 9th क्लास में भी पूछा जाता है ग्राफ विधि, और 10th क्लास में तो क्वेश्चन है इसके जो हमारे सिलेबस में भी है। 3.1 के अंदर ग्राफ विधि से क्वेश्चन करने के लिए आ रहे हैं आपके, तीसरे चैप्टर के अंदर ये रखा हुआ है सारा कुछ, ठीक है। 9th क्लास में भी ग्राफ है आपका, वहाँ एक समीकरण वाला है ज्यादातर 9th क्लास में, जो एक समीकरण से ही आपको ग्राफ बनाना है, सिर्फ एक ही पॉइंट मतलब सॉर्ट आउट करने हैं, दूसरी समीकरण नहीं लेनी है, ठीक है। ये 10th क्लास के स्टूडेंट के हैं जो 10th क्लास में आते हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।